नमस्कार, द रियल मिथिला में आपका स्वागत है। अभी हमारी मौजूदगी घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के बाथ गांव में है। यहाँ पे घर से भैंस चराने के लिए घर से निकलते हैं और नदी में जाने के बाद वो डूब जाते हैं। डूबने के करीब 3 घंटा बीत जाने के बाद यहाँ पे प्रशासन पहुँचती है और प्रशासन पहुँचने के बाद अभी तक लाश को नदी से नहीं निकाला गया है। और 3 घंटा बीतने के बाद भी न तो घटनास्थल पर NDRF की टीम पहुँचती है, न तो यहाँ पे प्रशासन आती है। प्रशासन आने के बाद कुछ लोग आते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन अब तक लाश का कोई पता नहीं चल पाता है। आइए यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं, कब घटना हुई थी, कब वो कैसे निकले थे। निकला था भैंस लेके 3:30 बजे वो भैंस लेके निकला है इधर जी। 3:45 बजे यहाँ जो है वो भैंस लेके जा रहा था तो गिर गया। भैंस पे से गिर गया? हाँ, भैंस के साथ मिल गया। उसमें तो उसमें जो है कि अभी कितना 4 बजे लगभग गिरा। अभी तक ना मतलब प्रशासन आया। आप लोगों को कैसे पता चला कि आपका भतीजा नदी में गिर गया? हाँ, तो बकरी चराने वाला था, 1-2-4 आदमी था, वो देखा और उसका हाथ भी देखा। नहीं, बच्चा था, वो देखा, उससे नहीं हुआ। फिर हम लोग 1-1.5 घंटे बाद पहुंचे। बहुत कोशिश करने के बाद हम लोग से नहीं मिल पाया। तो NDRF की टीम घटनास्थल पर नहीं पहुंची है? अभी तक नहीं आया। स्थानीय प्रशासन यहाँ आए थे? अभी आए थे 2-3 घंटा बाद। पुलिस प्रशासन क्या बोल के गए यहाँ से? अभी तो कुछ बोले नहीं। वो लोग देखे, आधा 10 मिनट है, इधर घूम घट के चले गए। फिर अभी आप लोग क्या करिएगा? आपका भतीजा का लाश नहीं बरामद होता है, न तो जिंदा न तो मरा हुआ लाश नदी से। अभी आप लोग क्या करिएगा? अभी क्या करेंगे, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग को हेल्प करे, जल्दी से जल्दी NDRF को टीम को भेजे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंजार। जो मृतक है उसका क्या नाम है? मुख्तार। कितना उम्र होगा उसका? उसका लगभग 40 है। ये वही बोराम के रहने वाले हैं। इन्हीं के गांव के वो आदमी थे जो भैंस लेके आए थे कमला नदी में चराने के लिए। इसी दौरान वो नदी में जाते हैं और भैंस को स्नान कराने के लिए। इसी दौरान वो भैंस में से गिर जाते हैं, जिसमें वो गहरे पानी में चले जाते हैं और उनका अभी तक न तो जिंदा लाश या मरा हुआ लाश बरामद हो पाता है। ग्रामीणों का काफ़ी आक्रोश है यहाँ पे। 4 घंटा बीत जाने के बाद भी सबका कोई अता पता नहीं चलता है, न तो NDRF की टीम घटनास्थल पर आती है। आइए यहाँ के जो ग्रामीण पहुँचे उनसे बात करते हैं, कैसे घटना घटा, कैसे घटना घटा? ये भैंस चराने के लिए जो है सो नदी के अंदर जा रहा था। जो भैंस गड्ढा में फंस जाने की वजह से गिरा भैंस पर से और पानी में चला गया और उसके बाद वो ऊपर नहीं हुआ। आप लोगों को कैसे पता चला? गांव में जो है सो एक तरह से अफरा तफरी हो गई। यहाँ किससे लोग जो खबर किए, भैंस चराने वाले लोग यहाँ से खबर किए, तो फिर उधर से सारे लोग यहाँ आया और सभी आदमी मिल करके बच्चे को उसमें तलाशा गया, लेकिन सक्सेस नहीं कर सका। और जैसे वो लाश अभी तक नहीं। NDRF की टीम को, घनश्यामपुर थाना को और बिरोल गोरा बोराम थाना, बरगांव थाना को जो है सूचना दी गई, लेकिन अभी तक उस पर किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया और लाश तलाशने की कोई जो है सो जहमत नहीं किया अभी तक। बढ़िया पुलिस अधिकारी से क्या मांग कर रहे हैं इस वक्त? हम यही कहेंगे कि लाश निकले और जो उचित मुआवजा जो सरकार की घोषणा किए हुई है वो उस गरीब को मिले। मृतक का क्या नाम है? मुख्तार। घर कहाँ है मृतक का? यहाँ के स्थानीय लोग हैं। इन लोगों के पास आक्रोश के अलावा कुछ भी नहीं। इन लोगों का भाई हंसता खेलता आज नदी में समा जाता है। 4 घंटा बीतने के बाद भी अभी तक प्रशासन के द्वारा न तो लाश को बरामद किया जाता है, न तो इन लोगों को कुछ आश्वासन दिया जाता है। प्रशासन आती है, प्रशासन घटनास्थल से चली जाती है। आइए यहाँ के जो युवा उनसे बात करते हैं, क्या कुछ प्रशासन से पहुँचता हूँ। यहाँ पे NDRF टीम को भी जानकारी दी जाती है, लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद अब तक के जो है NDRF टीम नहीं आती है। ये शर्म आना चाहिए वर्तमान सरकार को कि किसी पीड़िता के साथ ये घटना घटता है और उनके दायित्व खड़ा नहीं उतरते हैं। मैं मांग करता हूं, अगर वो नहीं आती है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और हम परिजन के समक्ष हम लोग खड़ा उतरेंगे। क्योंकि वो कहता है कि 5 बजे के बाद हम नहीं आएंगे। किसने बताया कि 5 बजे के बाद? उनको फोन किया गया, उनको फोन किया गया। थाना प्रभारी भी कह रहा था कि अंधेरा हो गया है, नहीं आएगा। अंधेरा उजाला था उस टाइम जब ये 3 बजे बच्चा डूबा। उसके बाद फोन पे फोन हो रहा है प्रशासन को, वो नहीं आ रहे हैं। और उसके बाद कहता कि अभी ये पैसे वाले का बच्चा रहता तो लाइट जला के सारा व्यवस्था करके उसके बाद होता है काम। और ये गरीब का बच्चा है, इसलिए इसके ऊपर कोई साथ नहीं दे रहा है, इसका कोई आवाज नहीं उठाने वाला है। हम रोड जाम कर देंगे अभी तुरंत यहीं पे। अगर टीम नहीं भेजते हैं तो रोड जाम होगा अभी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रजी अहमद है। ये लड़का हमारे मोहल्ले का है,
इसका नाम मुख्तार था। घटना के 4 घंटा बीत जाने के बाद भी अभी तक सबकी बरामदी नहीं होती है, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने कमला बांध पश्चिमी तटबंध को बंद कर दिया है और बांस बल्ला लगाकर घेर कर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए यहाँ के प्रदर्शनकारी से बात करते हैं, आखिर इन लोगों ने बांस बल्ला लगाकर कमला बांध के पश्चिमी तटबंध को क्यों बंद किया है? कमला बांध के पश्चिमी तटबंध को क्यों आप लोग बांस बल्ला लगा के बंद कर दिए? हम लोग इसलिए जाम किए हुए हैं जो कि 4 बजे का बच्चा डूबा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है, इसीलिए हम लोग जाम कर रखे हैं। कब तक प्रशासन नहीं, कितने देर होगी? जब तक आएगा नहीं कोई प्रशासन, तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं है। क्या लाश अभी तक बरामद नहीं हो पाया? नहीं बरामद नहीं हो पाया है। कैसे ये घटना घटा था? अब कैसे हो गया? भैंस लेके आ रहा था, इसीलिए जो है सो मतलब उसको पता लगा नहीं जो यहाँ पे मतलब कितना पानी है, गड्ढा है, वो बच्चा डूब गया। प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हमको लाश बरामद करके दे। अभी यदि आपकी भाई का लाश रात तक बरामद नहीं होती तो आप लोग हम लोग इसी जगह रहेंगे। वरीय पुलिस अधिकारी से क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं जो कि हमको लाश को बरामद कर दो।